आज के एपिसोड में शुरुआत में ही यहाँ पे आकाश कहता है कि दादा उस बीच हाउस से मेरा रेस्टोरेंट भी बहुत दूर है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं आ पाऊँगा। यहाँ पे रेणुका और तेजस वापस मायूस हो जाते हैं। रिया कहती है आकाश कम ऑन, 2 दिन की ही बात है और वैसे भी हमने बहुत टाइम से हम एक साथ टाइम स्पेंड नहीं किया है, तो हम लोग चलते हैं ना। आखिरकार आकाश मान ही जाता है। रिया कहती है मैं भी तो डबिंग वहाँ से ही करूँगी, वैसे ही हम लोग मैनेज कर लेंगे। आखिरकार आकाश हाँ बोल देता है। ये सुनने के बाद फिर सचिन साइली के पास आता है और कहता है साइली ये लोग ने भी हाँ बोला है, अब हम अड़ के रहेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इसको लगेगा खजूर को कि हम जानबूझकर इससे जलते हैं, तो क्या बोलती है हम लोग भी चाय। वो कहती है हाँ ठीक है, तुम बराबर बोल रहे हो, उन्हें गलत लगेगा। वो कहता है ठीक है। वो कहता है खजूर। सचिन बोलता है हम लोग भी आएंगे। और यहाँ पे रेणुका और तेजस खुश हो जाते हैं कि पूरा परिवार आ रहा है। वो उठता है और बोलता है चलो फिर कल सुबह हम जल्दी निकलेंगे। और यहाँ पे रेणुका भी उठती है और अपने बेटे को शाबाश के दे रही होती है कि इसके वजह से हम लोग बंगलों में जाएंगे, और वो भी बीच बंगलों में। यहाँ पे फिर भी परेश कहता है तेजस तूने ये सब कुछ किया है लेकिन सोच समझ के किया है ना। तभी रेणुका तुरंत बोलती है परेश वो बच्चा थोड़ी ना है, वो कर लेगा ना, तुम क्यों इतना टेंशन ले रहे हो। तभी परेश कहता है कुछ लोग होते हैं जो भोले भाले लोगों को फंसाते हैं, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। रेणुका बोलती छोड़ो ना, तेजस देख लेगा, तुम कुछ बोलो मत। वो कहता है ठीक है, अब तुम सब ने ये तय कर लिया है और देख लिया है तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आकाश कहता है क्या प्रॉब्लम नहीं है दादा, ये सब इतना क्यों कर रहा है। और यह कहती है क्या। वो कहता है कुछ नहीं कुछ नहीं। अगले ही सीन में गणेश मंदिर के यहाँ पे वो ओनर्स और तेजस और रोशनी आते हैं वो साइनिंग अमाउंट देने के लिए। वहाँ पे मिलते हैं और यहाँ पे ये दोनों जन कहते हैं कि आप पैसे लेके आए हो। रोशनी अपने बैग से 5 लाख रुपए निकालती है, तेजस को देती है। तेजस कहते हैं हाँ 5 लाख रुपए लेके आए हैं, आपको ये देते हैं, बाकी के बचे हुए हम थोड़े थोड़े जैसे मेरे डीलर्स दे देंगे वैसे आपको दे दूंगा। वो कहते हैं ठीक है। यहाँ पे तेजस 5 लाख रुपए आगे करता है। वो दोनों जन खुश होते हैं। उतने में पीछे से साइली की आवाज़ आती है रुको। और ये दोनों जन पीछे मुड़ के देखते हैं तो साइली, अब साइली को इनके मामले में क्यों पड़ना है, अपनी इंसल्ट क्यों करवाने में इसे मज़ा आता है, यही समझ में नहीं आता। साइली आती है और कहती है कि तुम इतने जल्दबाजी में ये फैसला क्यों कर रहे हो, एक दिन रुको सोचो और फिर करो ना। साइली बात सही कह रही है, लेकिन किनको कह रही है ये भी तो मायने रखता है। वो लोग तो उसकी इंसल्ट करते हैं और वो भी बाहर के लोगों के सामने। यहाँ पे वो ओनर्स कहते हैं ये कौन है, ये क्यों बीच में आए। वो दोनों जन देख रहे होते हैं। यहाँ पे तेजस और रोशनी साइली को बोलते हैं क्या बोल रही हो तुम। तभी साइली कहती है कि सोचो ना, एक दिन और लो, इतनी जल्दबाजी में तुम फैसला क्यों कर रहे हो। तेजस साइली को कहता है कि तुमने पीछे से टोका, मेरे पापा कहते हैं कि पीछे से टोकना अच्छी बात नहीं होती है। यहाँ पे रोशनी गुस्सा हो जाती है। वो साइली को कहती है साइली तुम यहाँ पे। वो कहती है हाँ मैं आई से मिलने आई थी तो तुम दोनों को देखा। तभी यहाँ पे रोशनी उसे कहती है आई से मिलने आई थी ना तो वहीं से चली जाती ना, हमारे बीच में क्यों आती हो, हमारे यहाँ पे नज़र लगाने के लिए। अब साइली का वो लोग इंसल्ट करते हैं और ये बराबर भी है। साइली को क्यों इनके बीच में आना होता है, इनको जो करना है करने दो, खड्डे में पड़ना है पड़ने दो। लेकिन नहीं, साइली आती है ना खुद का इंसल्ट करवाने के लिए। यहाँ पे वो ओनर कहता है ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम है, आपके रिश्तेदार अगर आपकी खुशी से खुश नहीं है, वो जेलस है, तो ठीक है, हमारे पास और एक कस्टमर है जो 40 लाख रुपए दे सकता है, तो हम उनके साथ फाइनल कर लेते हैं। यहाँ पे तेजस एकदम से चौंक जाता है। तेजस कहते हैं हाँ वो बात तो सही है, लेकिन एक दिन सोचेंगे। तो यहाँ पे रोशनी कहती है ये साइली की बात क्यों मान रहे हो, वो हमारे लिए थोड़ी ना अच्छा सोचने वाली है, तुम दो पैसे। और फिर तेजस उनको 5 लाख रुपए दे देता है। ये दोनों जन ओनर्स खुश हो जाते हैं, उनको तो पैसे मिल गए। फिर वो तेजस को फाइल देते हैं साइन करने के लिए और फिर तेजस भी साइन करके वो फाइल वापस दे देता है और साइली वहीं पे पागलों की तरह खड़ी होती है। वो दोनों ओनर्स वहाँ से चले जाते हैं। फिर साइली भी इन दोनों को देखती है, रोशनी और तेजस को, और वहाँ से जा रही होती है। रोशनी बहुत खुश हो जाती है, तेजस को कहती है हमारा बंगलो, वो भी बीच फेसिंग, मैं बहुत खुश हूँ तेजस। और वो दोनों जन बहुत खुश हो रहे होते हैं। अगले ही सीन में यहाँ पे सचिन एक कस्टमर से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि जैसे सोलार कैप, उनको जितने पैसे देता हूँ उतने ही पैसे मैं तुम्हें दूंगा। सचिन कहता है नहीं नहीं, मैं कुछ ज़्यादा पैसे नहीं मांग रहा हूँ, वो लोग लूटते हैं, आप समझ नहीं रहे हो सर। वो कहता है नहीं नहीं, तो मुझे ये बैठना ही नहीं है। और वो वहाँ से बंदा जा रहा होता है। तभी यहाँ पे सचिन सोचता है कि बाबा उसकी वजह से काम कर रहा है, और वो उसके गाड़ी में वो जो बूढ़ा आदमी बैठा था वो भी काम के लिए जा रहा था, क्योंकि बच्चे अभी तक अपने पैरों पे खड़े नहीं हुए। ये सब सोच के फिर वो सचिन उसको, वो कस्टमर को वापस बुलाता है। 1 मिनट सर प्लीज़ आइए ना। और वो भी वहीं पे उसके लिए खड़ा होता है, लगता है कि वो बुलाए और मैं जाऊँ। वो कहता है जितना उनको देता हूँ उतना ही दूंगा। सचिन बोलता है ठीक है सर, आप उतना ही दे दीजिए। और वो उसको गाड़ी में बिठा के लेके जाता है। घर पे
परेश फ्रेश होके बाहर आता है और देखता है तो बेड पे यहाँ पे रेणुका बैग लेके और अपनी साड़ियाँ लेके बैठी होती है। वो चूज़ कर रही होती है कि कौन सी साड़ी वो लेके जानी है बीच बंगलो में। यहाँ पे परेश कहता है तो ये सब क्या कर रही है। वो कहती है मैं सिलेक्ट ही नहीं कर पा रही हूँ कि कौन सी साड़ियाँ लूँ, मैं साड़ी पहनूँ या फिर ड्रेस पहनूँ या फिर कुछ और कपड़े खरीदूँ। यहाँ पे परेश कहता है ये साड़ियाँ तेरी ही है ना, तूने ही पसंद से खरीदी है ना, तो अब तुझे ये सिलेक्ट करने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है। वो कहती है कि तुम मुझे मदद करो ना। परेश कहता है अगर 2-3 साड़ी होती तो मैं समझ सकता था, लेकिन इतनी सारी साड़ियों में से मैं क्या सिलेक्ट करूँ, तुम सिलेक्ट करो। वो कहती है कि तुमने शादी के वक्त भी खुद से सिलेक्ट किया था या अपने नापसंदी से पसंदी से ही की थी। तभी परेश कहता है कि वो अब बोलने से क्या मतलब है, और वो वहाँ से चला जाता है। रेणुका कहती क्या बोले ये, और फिर कहती है जान दे, मैं अपनी लाडली बहू रोशनी से ही पूछती हूँ, वो ही मुझे हेल्प करेगी। दूसरी तरफ रोशनी भी अपनी बैग पैक कर रही होती है और तेजस लैपटॉप पे कुछ कर रहा होता है। रोशनी कहती है कि मैं 2-3 जोड़े रखती हूँ। तो वो कहता है हाँ हम 2 दिन के लिए जा रहे हैं, इतने क्यों रख रही हो। वो कहती है कि ये तुम्हारा बंगला है तो तुम्हें अट्रैक्टिव और प्रेजेंटेबल तो दिखना है ना। वो कहता है बाबू तुम बहुत ख्याल रखती हो मेरा, और वो उसे अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम मेरे लिए कितना कुछ करती हो, मेरा कितना ख्याल रखती हो, मैं बहुत लकी हूँ कि तुम्हारी जैसी वाइफ मुझे मिली है। वो कहती है मैं भी, और वो दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। यहाँ पे रिया के कमरे में भी वही हो रहा होता है। वो पैकिंग कर रही होती है दोनों बैग्स निकाल के, आकाश और खुद की। उतने में वो कहती है कि मैं 2 पेयर ऑफ क्लोथ्स रखूँ या 3। आकाश बोलो ना। आकाश कहता है तुम करो ना, पैकिंग करियो ना, करो जो तुम्हें लगता है वो करो। वो कहती है आकाश देखो तुम वहाँ पे हम जा रहे हैं तभी फ़ोन या फिर अपना काम नहीं करोगे, हम लोग अपना वेकेशन अपनी तरह से मनाएंगे। आकाश उसको देखता है और हाँ कहता है। रिया अपना काम कर रही होती है, तभी आकाश फ़ोन नीतू को करता है और कहता है कि जानबूझकर खांसता है और कहता है मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मुझे 2-3 दिनों की छुट्टी चाहिए। और यहाँ पे रिया ये सुन के हंस रही होती है। वो कहती है ठीक है, और आकाश को 2-3 दिन की छुट्टी मिल जाती है। रिया आकाश को कहती है वाह तुमने बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया, चलो ना बाहर चलते हैं और वहीनी से पूछते हैं कि वो कितने दिनों के लिए पैकिंग करी है। और आकाश का हाथ पकड़ के वो बाहर लेके आती है उसे। साइली टेबल पे बैठ के अपनी फूल मालाएं बना रही होती है। आकाश और रिया अपने कमरे से आते हैं और यहाँ पे रिया कहती है वहीनी आप अभी भी काम कर रही हो। वो कहती है हाँ मुझे ऑर्डर मिला है ना तो काम तो करना ज़रूरी है ना। यहाँ पे उतने में रेणुका और रोशनी आ जाती है। रेणुका शुरू हो जाती है ये क्या तू फूल वाली काम कर रही है अभी, तुझे सोना नहीं है क्या, जल्दी सोना, हमें सुबह जल्दी जाना है ना। वो कहती है काकू काम है ना, डिलीवरी देनी है कल। रेणुका कहती है क्या, हमें कल जल्द जाना है और तूने काम लिया है ये करने के लिए, क्यों, तुझे पता है ना हमें कल जल्दी जाना था। यहाँ पे साइली कहती है काम को कैसे ना बोल सकती हूँ, उसी से तो हमारी रोजी रोटी चलती है। यहाँ पे रेणुका बोलती है वाह महारानी बात कर रही है, अगर तेरी वजह से कल लेट हो गया और तेजस की एंट्री मिस हो गई ना तो देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं हमेशा के सोचती हूँ कि तुझ पे गुस्सा ना करूँ, लेकिन तू ऐसा काम करती है जिससे मुझे गुस्सा होना ही पड़ता है। उतने में आकाश कहता है कि तेजस दादा की एंट्री, वो कोई सेलिब्रिटी है क्या जो उसके लिए ऐसी ग्रैंड एंट्री होगी, हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, वो कोई शाहरुख खान ही है सेलिब्रिटी बॉलीवुड का जैसे उसके लिए ग्रैंड एंट्री रखे। ये सुन के रोशनी का चेहरा देखने जैसा होता है। रिया भी कहती है एग्जैक्टली वहीनी अपना काम कर रही है, उन्हें पता है वो क्या कर रही है और आप इतना क्यों बोल रही हो। तभी यहाँ पे रेणुका कहती है हाँ तुम ही दोनों बच्चे थे, जान दो, बात करने से क्या मतलब है इस फूल वाली से, चलो रोशनी हम लोग सोने चलते हैं। और वो दोनों जन वहाँ से चली जाती है। उतने में फिर रिया कहती है वहीनी मैं तो भूल ही गई, मैं यहाँ पे आपसे ये पूछने आई थी कि आप कितने जोड़े कपड़े लेने वाली हो। तो साइली कहती है 2 जोड़ी, 2 दिन के लिए जा रहे हैं ना। वो कहती है ठीक है, और वो आकाश को वहाँ से खींच के लेके जाती है और कहती है चलो पैकिंग करनी है, और वो दोनों जन वहाँ से चले जाते हैं। फिर वहाँ पे सचिन आ जाता है और वो चुपके से साइली को देख रहा होता है। उतने में साइली कहती है सचिन आ जाओ। वो कहता है तुझे कैसे पता कि मैं यहाँ पे आया हूँ। वो कहती है मुझे पता है। वो कहता है कि तूने क्या मेरे अंदर में जब सोया था GPS लगाया क्या, तो तुझे पता चल जाता है कि मैं आ गया। वो कहती है हर पत्नी को ये पता होता है। वो कहता है कि तूने जो वो बाबा की बाइकों को जवाब दिया ना, मस्त जवाब दिया, क्या तोड़ फोड़ जवाब दिया। साइली कहती है तुमने सुना। वो कहता है हाँ मैं यहीं पे था, सुना। और फिर वो टनटनाते हुए चली गई और फिर उस बोलता है कि उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। वो कहता है कि तू इतना काम कर रही है उसको समझ में नहीं आता। साइली कहती है तुम भी तो दिन रात डबल शिफ्ट करती। वो कहता है हमारा कमरा बनाना है ना, और फिर वो उसे पास लेता है और वो गाना शुरू हो जाता है बैकग्राउंड में, थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है, हमेशा यही गाना बजता है उनके लिए। और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर सचिन कहता है तू काम कर लेकिन मुझे मत भूल, और वो अपने गाल पे हाथ लगाता है और बोलता है देना मुझे देना, यानी कि वो किस। साइली कहती है बसा सचिन बहुत हो गया, तुम ज़्यादा ही कर रहे हो। वो कहता है नहीं, और वो उसको पास लेता है। उतने में रिया और आकाश अपने कमरे से बाहर आते हैं। रिया कहती है वही नहीं, और ये
एकदम से दूर हो जाते हैं। रिया और आकाश वहाँ पे आते हैं, तभी यहाँ पे सचिन कहता है ये कभी भी टपक पड़ती है ये मेंढक। और फिर रिया कहती है वही नहीं। उतने में सचिन कहता है अरे मेंढक तू क्या हुआ, क्या गलत टाइम पे आती है। वो कहता है क्या हुआ। तभी यहाँ पे रिया कहती है वही नहीं, हम वहाँ पे जाएंगे ना तो आप जो काम कर रही हो ना तो वोकेशन हो जाएगा। यहाँ पे सचिन बोलता है वोकेशन क्या बोली तू, ये हम लोग क्या। तभी रिया बोलती है हम वहाँ पे जा रहे हैं ना तो हम काम भी करेंगे और वहाँ पे वेकेशन भी मनाएंगे। सचिन बोलता है स्टेशन, काम का स्टेशन क्या बोल रही है। तभी यहाँ पे आकाश कहता है दादा ये वोकेशन यानी कि काम का काम और वेकेशन का वेकेशन हम दोनों एक साथ करेंगे, उसे वोकेशन कहते हैं। वो कहता है जाने दे, स्टेशन कौन सा तू ही देख। वो कहता है ठीक है। इन दोनों को गुड नाइट बोल के रिया और आकाश अपने कमरे में वापस चले जाते हैं। सचिन बोलता है चल साइली मैं तुझे हेल्प करता है पैकिंग में ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। वो दोनों जन बैठते हैं काम कर रहे होते हैं। उतने में साइली देखती है कि ये सचिन काम करते करते सो गया। वो उसे एकदम से देखती है और फिर उसे याद आता है। वो वहाँ से उठ के उसके लिए खाने की प्लेट लेके आती है और वो फूलों की टोकरी साइड में कर रही होती है। उतने में सचिन जग जाता है। एकदम से उसे लगता है क्या हुआ। वो कहती है कुछ नहीं खाना खा लो। वो कहता है क्या तू खाना लेके आई मेरे लिए। वो कहती है हाँ, और वो उसे खाना खिला रही होती है और सचिन खा रहा होता है। सचिन बोलता है अरे अपने को भी पैकिंग करनी है ना। साइली बोलती है वो देखो बैग, और वो बैग दिखाती है। वो कहता है कि तूने पैकिंग कर ली। वो कहती है हाँ पहले ही मैंने पैकिंग कर ली। और अगले ही सीन में एकदम सुबह दिखाई है जहाँ पे साइली और रिया बाहर से सबको पुकार रही होती है काका काकू सचिन आकाश रोशनी तेजस सब लोग आओ, ये स्मार्ट बाजार का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। एक एक करके सब लोग बाहर आ जाते हैं और बोलते हैं कि ये क्या इतनी सारी शॉपिंग। रिया और साइली सुबह सुबह जाके इतनी सारी शॉपिंग करके आई। वो कहते हैं हाँ वहाँ पे ना 50% डिस्काउंट था। हम लोग गए और एक एक करके इतनी सारी चीज़ें खरीद के लेके आए। और यहाँ पे रोशनी भी एक बैग उठाती है और तेजस को दिखाती है और वो लोग देख रहे होते हैं। और यहाँ पे रेणुका देख रही होती है, आकाश सचिन, और यहाँ पे रिया और साइली कह रहे होते हैं कि हमने इतनी सारी शॉपिंग की। आकाश कहता है 1 मिनट यानी कि बहुत पैसे गए होंगे। रिया कहती है नहीं, साइली कहती है 50% डिस्काउंट था। रिया कहती है इस वजह से तो करवा चौथ का भी सब सामान लेके आई हूँ, मतलब पूजा का और फिर क्या पहनना है वो सारी चीज़ें। यहाँ पे हम लोग वेकेशन के लिए जा रहे हैं तो स्नैक्स भी लेके आई हूँ। यहाँ पे तेजस तुरंत कहता है स्नैक्स का बॉक्स कहाँ पे है। वो दिखा, तेजस तुरंत जाके वो सब कुछ अपने पास ले लेता है। और फिर साइली कहती है कि रोशनी और तेजस के लिए रिया ने गिफ्ट भी लिया है और वो उसे देते हैं। वो लोग उसे थैंक्स बोलते हैं। अगला ही शॉट ये लोग उस बंगले में आए हैं, यानी कि तेजस रोशनी और रेणुका एक कार में तेजस के, और पीछे आकाश रिया और परेश। तेजस उतरता है और आई का यहाँ का दरवाज़ा खोलता है और रेणुका एकदम से एक इतराते हुए बाहर आती है और देखती है वाह कितना बड़ा बंगलो है, ये तो रिसोर्ट जैसा लग रहा है। वो एकदम से खुश हो जाती है। और परेश आकाश और रिया भी देखते। रेणुका तुरंत ख्वाब देखना शुरू कर देती है कि वो एक अमीर औरत है और बहुत ही लग्जरियस लाइफ जी रही है। उसके पीछे 2 सर्वेंट्स हैं, एक नारियल पानी लेके आ रही है उसके पीछे पीछे और एक जूस का ग्लास लेके आ रही है। और कुछ औरतें बोल रही है इसकी लाइफ तो रेणुका की क्या सही है ना, कितनी शान से रहती है। और ये रेणुका ए जाओ तुम लोग, छी चीप लोग। और यहाँ पे रेणुका कहती है ये बैंगल्स तो मैंने बहुत बार पहने, ये मुझे नहीं पहनना। और उस नारियल पानी जिसने पकड़ा है उसे दे देती है तुम पहनो करके। अल्लाह नारियल पानी दे और वो लेती है और पी रही होती है। उतने में तेजस की आवाज़ आती है आई आई। ये किसी कौन है ऐसा पुकारा है, आई आई मॉम बुलाओ मुझे मॉम, ये अच्छा लगता है। और एकदम से यहाँ पे तेजस की आवाज़ आती है और रेणुका अपने ख्वाब से बाहर आती है। रिया आकाश को बोलती है आकाश ये कॉस्टली लग रहा है ना, तेजस अफोर्ड कर सकता है। वो बोलता है आकाश बोलता है पता नहीं। और यहाँ पे रेणुका यहाँ वहाँ घूम रही होती है और क्या एंजॉय कर रही होती है। यहाँ पे परेश कहता है धीरे धीरे, तू छोटी बच्ची नहीं है, उम्र हो चुकी है। तभी रेणुका बोलती है उम्र मेरी नहीं तुम्हारी हो गई है। और वो नाच रही होती है और बहुत खुश होती है, इतने बड़े बंगलों में आई है। यहाँ पे रोशनी कहती है काकू कितनी खुश है ना, तेजस को बोलती है। वो कहता है हाँ। और फिर आकाश रेणुका के पास आता है और बोलता है ये दादा इतना बड़ा बंगलो क्यों ले रहा है, उसके पास इतने पैसे है क्या, हम लोग को उसका पिछला रिकॉर्ड पता है ना। और ये सब कुछ देख रही होती है दूर से कि इनकी कोई तो सीक्रेट बातें चल रही है। में तेजस कहता है धीरे धीरे सब लोगों को पता चल जाएगा, धीरे बात करो। उतने में यहाँ पे आकाश तेजस को गुस्से से देखता है और बोलता है दादा। उतने में रिया की पीछे से आवाज़ आती है आकाश आप लोग कोई सीक्रेट बातें कर रहे हो क्या, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग सीक्रेट बातें कर रहे हो। यहाँ पे रेणुका शुरू हो जाती है रिया
तुम तो रहने ही दो, मैं अपने बेटों से बात कर रही हूँ। तुम कहती हो ना वो लाइन ड्रॉ करो, स्पेस दो, वैसे ही अब मैं कह रही हूँ बहू लाइन ड्रॉ करो। मैं अपने बेटों से बात नहीं कर सकती क्या? मुझे स्पेस दो। और ये सुनने के बाद रिया को गुस्सा आता है। आकाश को रेणुका की ये बातें अच्छी नहीं लगती, वो रिया के पास जाके खड़ा हो जाता है। यहाँ पे रेणुका बहुत ही खुश होती है, यहाँ वहाँ घूम रही होती है और बोलती है इतना बड़ा बंगलो तेजस, तूने तो मुझे खुश कर दिया। और फिर यहाँ पे तेजस कहता है आई चलो हम लोग अंदर चलते हैं। यहाँ पे रिया आकाश को बोलती है कि ये आंटी ऐसे क्यों बिहेव करी है, जैसे हम लोग स्विट्ज़रलैंड में आए हैं, मुंबई में नहीं है। आकाश बोलता है मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, आई भी आई है, क्या बोल सकते हैं। और यहाँ पे तेजस कहता है चलो आई हम लोग अंदर चलते हैं। उतने में ये महारानी रेणुका देवी परेश को बोलती है परेश मेरी बैग्स लेके आओ। अपने हस्बैंड को कोई ऐसा बोलता है? वो क्या नौकर है? और परेश भी पागल। हाँ तुम जाओ, ये भी एक बंदा पागल ही है। उतने में बंगलों से बाहर कुछ औरतें सर्वेंट्स आती है इन लोग को हार और तिलक लगाने के लिए वेलकम ड्रिंक के साथ। रेणुका तेजस को चुपके से पूछती है ये सब भी ऐसा करने वाले हैं, ये हमारे लिए आए हैं? तेजस कहते हैं हाँ आई हमारे लिए आए हैं। फिर वो लोग इन लोगों को वेलकम ड्रिंक्स देते हैं, तिलक लगाते हैं, हार पहनाते हैं और इनका स्वागत करते हैं। उतने में वो दोनों जन ओनर्स बाहर आते हैं, इनका वेलकम करते हैं, कहते हैं कि आइए आइए अंदर आइए। और वो महेश भी। तेजस कहते हैं तू यहाँ पे? वो महेश कहता हाँ अरेंजमेंट देखने आया था। और फिर वो ओनर्स भी कहते हैं आइए आइए आपका स्वागत है, आइए ना अंदर। और वो लोग सब अंदर आ जाते हैं। और यहाँ पे रेणुका ये घर देख के एकदम खुश हो जाती है, सोफ़े टेबल ये सब देख के वो एकदम चौंक जाती है। वो कितना अच्छा है तेजस। और फिर वो तेजस को कहती है सही है तेजस बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश हो गई। उतने में वो ओनर्स कहते हैं तेजस को कि हम ये सेल्स ऑफ एग्रीमेंट साइन कर ले। ये सुनने के बाद परेश कहते हैं तेजस तूने तो कहा था हम ये ट्रायल के लिए आए हैं, अगर हमें पसंद आए हमें अच्छा लगे तो हम आगे बढ़ेंगे, तू तो ये खरीदने की बात कर रहा है। वो कहता है बाबा वो। इतने में आकाश भी कहता है हाँ दादा हम लोग तो यहाँ पे सिर्फ देखने आए थे ना, तू ये खरीदने के कहाँ से आया? तभी वो ओनर तुरंत कहता है तेजस आपने तो कहा कि आप होम लोन के लिए अप्लाई करने वाले हो, तो उसके लिए मैंने पेपर्स भी तैयार कर दिए। अब ये सब क्या चल रहा है, आपने इनको बताया नहीं था क्या? यहाँ पे तेजस कहता है एक मिनट। तेजस आई को कहता है आई तू ये बाबा और आकाश को समझाना। यहाँ पे रेणुका शुरू हो जाती है परेश तुम क्या बोल रहे हो, वो कर रहा है ना, करने दो ना, और वो खरीद रहा है ना, तुम क्यों बीच में आ रहे हो? परेश तो अब रेणुका के सामने क्या बोले, उसको तो जबान होती है यही पता नहीं है, तो वो क्या चुप ही बैठता है। दूसरी तरफ यहाँ पे सचिन और साइली गाड़ी से आ रहे होते हैं। यहाँ पे सचिन कहता है कि ये खजूर कितनी दूर घर लिया है, कितना दूर है ये? साइली बोलती है हाँ ना बहुत दूर है। यहाँ पे सचिन कहता है ये मुझे ना साइली कुछ गोची लग रहा है, ये इतने कम दाम में कैसे मिल रहा है? साइली कहती है हाँ ये मुझे भी लग रहा है, अब वहाँ चल के ही पता चलेगा क्या सच है क्या झूठ है। सचिन फिर से शुरू हो जाता है, बोलता है मुझे तो कुछ गोची लग रहा है, ये ना खजूर कुछ गोची कर रहा है और ये ढूंढना बहुत ज़रूरी है। और आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।